ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। Who had stopped Rahul Gandhi and party to bring about GST prior to 2014? If they had thought about GST in 2005, who had stopped them? उस पर भी जिस प्रकार मात्र अब उसे कमा करके 5% कर दिया गया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए 31%, बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब की कम होकर 5% हो गया है। दिवाली में, नवरात्र में मिठाई सब पसंद करते हैं, 21% का वैट मिठाई के ऊपर, जो अब कम होकर 5% हो गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। गेहूं, चावल, आटा, गेहूं पे 2.5% वैट था प्री जीएसटी एरा में, अब 0% जीएसटी है। चावल, राइस 2.75% उस पे वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है। असम के लिए यह बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी, 1 केजी आटे पर 3%, 3.5% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है, 6% का जिस पे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। मैंने अगर नॉर्थ इंडिया की बात की और मैंने छाछ और दही की बात की, तो हम सब, चाहे हम नॉर्थ इंडियन हो चाहे हम साउथ इंडियन हो, पूरे भारत को इडली डोसा तो पसंद है। उसके बिना आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जो डोसा और इडली का बैटर होता है, उस डोसे और इडली के बैटर पे जहां पहले 12% टैक्स था, उसे घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा चलिए इडली डोसा जरूर आप खाइए, नाश्ते पर खाइए और भारतवर्ष का गुण गाइए। आजकल पानी, बॉटल्ड मिनरल वाटर हम सबके जीवन का एक अंग बन गया है। आप पत्रकार हैं, बहुत धूप में खड़े रहते हैं, मैं देखता हूं आपके हाथ में एक बॉटल मिनरल वाटर जरूर रहता है। मैं देख रहा हूं आपके हाथ में भी है, बॉटल मिनरल वाटर है। तो स्वाभाविक रूप से जिस पर 27% का टैक्स था बॉटल मिनरल वाटर पे वैट के माध्यम से, जब वैट का जमाना था, जब गांधी परिवार का जमाना था, तो 27% टैक्स लगता था बॉटल मिनरल वाटर पे और आज 5% टैक्स लगता है जीएसटी पे। ये तो खाने पीने का विषय था। अब हम आते हैं हाउस होल्ड एसेंशियल्स और एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कॉमर्शियल गुड्स। हम दुकान पे जाते हैं और तुरंत साबुन, तेल, जो पैकेट्स उठाते हैं, जो एकदम पेरिशेबल आइटम्स फटाफट उठाया हमने, वो एफएमसीजी होता है। और जो घर पे हम कॉमन यूज करते हैं, उनका क्या हुआ है? शुरू से शुरू करते हैं आरंभ। सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा, माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे, टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है, मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा, इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। याद करिए, वो भी एक जमाना था। 27% का वैट था,
और अब माता पिता बाकी काम करते हैं, ये देखने नहीं आते हैं कि टूथपेस्ट को मोड़ा जाए या इतना सा लगाया जाए या थोड़ा अधिक लगाया जाए। जमाना बदल गया है। मोदी जी के जमाने में टूथपेस्ट पे 27% से घटा करके 5% टैक्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार टूथ पाउडर पे भी 17% से घटा करके 5% अब टैक्स लगेगा। साबुन और तेल, यह भी जो एसेंशियल आइटम है, उस पे भी 27% वैट लगता था, अब उस पे मात्र 5% जीएसटी लगेगी। अब घर में साइकिल, बच्चों के पास साइकिल होनी चाहिए, सभी साइकिल की इच्छा करते हैं। हमारे जमाने में 10th क्लास पे फर्स्ट होने पर साइकिल दी जाती थी। हम सब हंस रहे हैं, जो थोड़े हमारे उम्रदराज भाई है, मेरे उम्र के हैं, वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब की जिद होती थी साइकिल खरीदो साइकिल खरीदो, तो पापा कहते थे 10th में अच्छा मार्क लाओ साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल आती थी इसी प्रकार घर में। आज साइकिल जो है जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके जीएसटी 5% हो गया है। ठीक उसी प्रकार हमने घरों में देखा है सिलाई की मशीन, कई बार हमने भी खुद कोशिश की है और सफलता भी पाया है। सिलाई की मशीन में जल्दी जल्दी कुछ करके माताजी को इंप्रेस करने की कोशिश हम में से कई लोगों ने किया है, और वो सिलाई मशीन पर 16% वैट लगता था, अब 5% वैट लगेगा। ठीक उसी प्रकार पूजा कर, नहा धो के साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब हो गया। अब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, तो पहले 10% का वैट था अगरबत्ती पर, अब 5% की मात्र जीएसटी लगेगी। अब न्यूज देखना है आपको, सुबह आप तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ भी समाप्त हो गया है, तो न्यूज देखना है तो आपके पास टेलीविजन है। टेलीविजन भी आजकल आप नए खरीदते हैं, तो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, जूसर हो, गीजर हो, फैंस हो, वैक्यूम क्लीनर हो, जो कि एक मेरुदंड है मिडिल क्लास के परिवार का। मिडिल क्लास के परिवार में ये सारी चीजें होती है, गीजर होता है, फैन होता है, एसी होता है, कूलर होता है। ये सारी चीजों पे जिस पे पहले वैट 31.3% का था, अब जीएसटी उस पे 18% का है। 31% से घट करके अब 18% पे आया है। ठीक उसी प्रकार डिश वॉशर और एलईडी मॉनिटर्स पे भी अब जो रिड्यूस्ड रेट है वो 18% का है। हम अब कपड़ों पे आते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो यार्न्स है, जो सूत है जिस पर कपड़े बनते हैं, फाइबर्स और यार्न्स है, उसका वैट का रेट 18% था, जो अब जीएसटी में मात्र 5% रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार कारपेट, रग्स, मैट्स, टॉवेल्स, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, ये 12% से घट के 5% हो जाएगा। आप देखिए, जो एसेंशियल मेडिकल आइटम्स थे, जैसे एनेस्थीसिया के हो गए, कोई भी ऑपरेशन होता है एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए, ब्लड शुगर मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर इत्यादि हो गए, सर्जिकल ग्लव हो गए, बैंडेजेस हो गए, इन सब के ऊपर 12% से टैक्स घट करके अब मात्र 5% लगेगा। तो मेडिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ ही जो हाई कॉस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि एक्सरे का मशीन, जैसे कि रेडियोथेरेपी की मशीन, जो कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रीदिंग एड्स, थर्मोमीटर, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे 18% या 12% से घट करके अब स्लैब 5% पे फिक्स किया गया है। तो कंसिडरेबल डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंसेस भी होगा। अब एनेस्थीसिया का मशीन कम है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस घट गई है, तो स्वाभाविक रूप में कंज्यूमर के पास ये बेनिफिट जाने वाला है। और सबसे बड़ा छलांग जो इस जीएसटी रिफॉर्म ने लगाया है, मेरे हिसाब से हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया है, जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसे शून्य कर दिया गया है। पहले 18% पे था, वो वैट के जमाने को याद करिए, 18% से अब उसे शून्य पे लाया गया है। और मैं आज सभी से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भारत सरकार ने ये प्रमोट किया है कि हम सब अपने जीवन का, हम सब अपने स्वास्थ्य का बीमा करें। उस पे 0% टैक्स है। हमारा जीवन कीमती है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है, इसको इंश्योर्ड करें 0% टैक्स पे। ठीक उसी प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत खुशखबरी है। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों की है, और जो फिक्स्ड
स्पीड डीजल इंजन ट्रैक्टर वाली जो 15 हॉर्स पावर से बराबर या नीचे की है, या ट्रैक्टर का रियर टायर या ट्यूब्स है, उस पे पहले 16% का वैट लगता था, 16%। अब वो घट करके 5% जीएसटी रह गई है। जो लोग किसानों की बात करते थे, जो लोग अभी विपक्ष में हैं, उनके समय ट्रैक्टर पे अगर 16% लगता था, तो मोदी जी के समय अब रिफॉर्म्स में 5% का जीएसटी लगता है। ठीक उसी प्रकार ये जीएसटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म कंस्ट्रक्शन पे है, फार्म कंस्ट्रक्शन का भी 28 से 29% घटा करके उसे 18% कर दिया गया है। हैंडपंप, इरिगेशन सिस्टम, कंपोस्ट मशीन, फर्टिलाइजर इनपुट्स, जो फर्टिलाइजर जिससे बनती है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स, इन सारे का टैक्स रेट घटा के 12% पहले था, अब उसे 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के लिए तो और भी खुशखबरी है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर के चक्के, व्हील्स, बंपर्स, हाइड्रोलिक पंप्स, स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जो 18% टैक्स स्लैब पे थे, अब ट्रैक्टर के ये सारे पार्ट 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। मुझे तो दिख रहा है कोई किसान पंजाब में, वो सनी देओल जी का कोई गाना था ना, वो मैं निकला ट्रैक्टर लेके, मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया। सारे टैक्स में उस मोड़ पे छोड़ आया। 75 साल से ट्रैक्टर लेके हमारा किसान निकला था, मगर अब एक मोड़ ऐसा आया है जहां वो सारे टैक्स छोड़ आया। सोचिए, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया, मगर एक किसान की खुशी आप समझिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस खुशी को बयान नहीं कर सकता है। गांव में जब किसान को लगता है मेरी ट्रैक्टर सस्ती हो गई है, जब घर में बच्चे को लगता है मेरी साइकिल अब आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को जब लगता है छोटे कार और मोटरसाइकिल ये सस्ते हो गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी आती है, कितना बड़ा छलांग आता है। ये आप सोचिए, जो छोटे कार थे पेट्रोल डीजल के 1200 से 1500 सीसी तक के, और जो मोटरसाइकिल से 350 सीसी तक के, मोपेड हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं, 3 व्हीलर्स जो थे, इन सब पे 28% टैक्स था, अब वो 18% के स्लैब पे आ गए। तो इस दिवाली आप देखिएगा बहुत सारे लोग हमारे बहुत बंधु कार खरीदेंगे और एक खुशी आएगी। बहुत सारे युवक इस बार बाइक्स खरीदेंगे, बाइक्स की भरमार आएगी, मगर हेलमेट पहनना मत भूलिएगा, जरूर हेलमेट पहनिएगा, सेफ्टी के साथ चलिएगा। बाइक की खुशी में सेफ्टी नहीं भूलना है, तो बाइक्स लेंगे लोग। 3 व्हीलर्स, ऑटो चालक, उनकी संख्या में और उनकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। बंधु सारे विभाग के हैं मेरे पास, मगर मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल सार है वो आप समझ रहे हैं। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या कहा है वह भी मेरे पास अखबारों में है। कोई कह रहा है कि सेटिंग द टोन फॉर मोर रिफॉर्म्स इन द नियर फ्यूचर, न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पस टू मेक इट सिंपल, ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हैज नाउ बीन इफेक्टिवली रीइंस्टेटेड, वर्किंग कैपिटल विल बी अनलॉक्ड, क्रेडिट ब्लॉकेजेस टू बी इरेज्ड। अब देखिए, मुख्यतः 2017 जब से जीएसटी आरंभ हुआ, किस प्रकार से जिस जीएसटी को पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी, और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग 0 पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी इस पे, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है।
ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने, जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी यह प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे, आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे, आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न हैं? सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये 9 सालों के बाद रियलाइज हुआ कि ये टैक्स जो इतने ज्यादा है और फाइनली राहुल गांधी के एडवाइस को सरकार ने माना है। See, I'm astonished कि such a question has been asked by the Congress party. 75 साल देश ने उन्हें दिए, कांग्रेस पार्टी को दिया, गांधी परिवार को दिया, और इन 75 वर्षों में गरीबी हटाओ का आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके उपरांत उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस की अध्यक्षा, और एक तरह से द शैडो प्राइम मिनिस्टर कहने से यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उसके बाद राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला। गरीबी हटाओ का आंदोलन इन सभी लोगों ने दिया। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो जीएसटी ला सके। मीटिंग दर मीटिंग, कमीशन दर कमीशन बैठाया गया जीएसटी लाने के लिए, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर भारतवर्ष में था, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको सिंप्लीफाई करने का उनके पास मौका था, मगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई, उनका वो कंसेंसस नहीं बन पाया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जज्बा भी था, ईमान भी थी। We had the intention also, we had the courage also, and we had democracy on our side to bring consensus of all. सबको बैठा करके कंसेंसस बनाने, उन राज्यों को भी, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य जो तैयार नहीं हो रहे थे पहले, उन राज्यों को बैठा करके उनके भी भले की चिंता करके जीएसटी लाया गया 2017 में। ये तो ला भी नहीं पा रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? अब इतना कुछ बोल रहे हैं, ला नहीं पा रहे थे जीएसटी। और जहां तक यह कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए, भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, भारत की आम जनता खुश होती है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। राम मंदिर बन जाए तो ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम तो बोल रहे थे, हम तो कर रहे थे। आप अगर देख लीजिए, आर्टिकल 370 आ जाए, पूरा भारत खुश रहेगा, कांग्रेस मातम मना रही होगी कि हम तो बोल रहे थे कर दो, हम तो ऐसा कर रहे थे, हम तो वैसा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हो जाए तो इनको मुश्किल है, पार्लियामेंट में इनको डिबेट करना है, वहां पर भी मुंह की पटखनी खानी पड़ती है इनको। एयर स्ट्राइक हो जाए तो इनको मुश्किल हो जाती है, और जीएसटी आती है तो मुश्किल होती है, जीएसटी रिफॉर्म होता है तो मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है जो मुश्किल में है, जिसको पीड़ा है,
उसको पीड़ा ही रहेगी, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो सकती है। और जो अच्छे करने वाले हैं वो अच्छा ही करते रहेंगे। जिसका जैसा स्वभाव, वो स्वभाव बदल नहीं सकता है। डू यू वांट दिस इंग्लिश एज वेल? मैक्सिमम कलेक्शन का जश्न मनाते हुए हमारे पॉलिसीज को लेकर के जश्न मनाती है और हमारे त्यागी होता है हमारे कहने को उन्होंने किया। The GST reforms that have come today is one of the historical reforms of this country's taxation system. And not only the taxation system, these reforms have brought about a great deal of ease in common man's life. A common man in India is extremely happy today. There is a sense of euphoria in the country because everyone is touched by this reform, be it a small kid, be it a family as a unit, be it the entrepreneur, be it women, men, be it Annadata, that is Kisan. Everyone is touched by these reforms, so there is a sense of happiness in the country. But there are certain powers in the country, and especially the Congress party, which has criticized everything good that has happened to this country time and again. Congress party number one saying that we had dreamt of the GST in 2005 and it is the Bharatiya Janata Party which brings the GST today and is celebrating its outcome, should be reminded of the fact that for 75 years you were given the opportunity to reform the taxation of this country. You did nothing except discuss, debate, discuss, discuss, discuss. They never decided. They only discussed. Here is the government of Mr. Modi, which discussed, debate, and decided on time for the country to move towards reform. Who had stopped Rahul Gandhi and party to bring about GST prior to 2014? If they had thought about GST in 2005, who had stopped them? Were they not efficient enough to negotiate with the states? Were they not efficient enough to bring or roll out the GST? It shows their own inefficiency. Number two, when Rahul Gandhi says that it was upon my advice that these things have happened, this is staying in a la-la land. This is staying in a dream's land. I congratulate Rahul Gandhi and I propose him that he should stay in his la-la land. That is not going to bring any dividends to the Congress party. Rather, if he stays silent, some 0.01 percentage basic point improvement in the GDP of Congress may be seen. But with him speaking, there is going to be only drop in the GDP of Congress party. Nothing changes for the Congress otherwise. शेयर बढ़ रहे थी कंपनी के, एथेनॉल बनाने की कंपनियां थी, पहले कंप्यूटर था, बहुत शेयर हो गया है, एक ही विभाग का काम हो पाया है, पिता पॉलिसी बनाते हैं, बेटे कंपनियां खोलते पैसे कमा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सकारात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी आज जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए वाकई क्या किसानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या फैमिलीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या मार्केट में रेट सस्ते हुए या नहीं हुए। और बाय द वे, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वोट चोरी इत्यादि इत्यादि संस्थाओं को गाली देना, बिना किसी आधार पर गाली देना, और अगर तथ्य हैं तो उस तथ्यों को लेकर कोर्ट में नहीं जाना, तथ्यों को लेकर कंसर्न्ड विभाग के पास नहीं जाना, केवल टीवी के पास आके वहां पर बोलना। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी आम आदमी पार्टी जैसी ही हालत होती जा रही है, मोर ऑन द टेलीविजन एंड लेस ऑन द ग्राउंड। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से, खैर आजकल दोनों लड़ ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से केवल टीवी पर आके हल्ला मचाती थी कि हमारे पास इस जेब में ये कागज है, इस जेब में ये कागज है, इस अटैची में ये एविडेंस है, उस सूटकेस में वो एविडेंस है, और होता कुछ नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ऑल्सो हैज टर्न्ड इनटू एन आम आदमी पार्टी नाउ। संबित जी, जीएसटी काउंसिल ने फैसला कर लिया लोगों को दिवाली जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल फैसला कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाइब्रेरी अनाउंस करते हैं, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कोई इम्पैक्ट है, कोई मीटिंग की वैल्यू है जब पहले ही अनाउंस कर दिया गया? तो
I think Mr. Jairam Ramesh should know the difference between the vision and how to work out the vision. देश का एक विजन होता है, एक लक्ष्य होता है. प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से अनाउंस किया वो देश का विजन है, वो देश का लक्ष्य था कि देश में रिफॉर्म्स होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? हर सेक्टर में रिफॉर्म होना चाहिए. मेडिकल रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, जीएसटी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए. स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री हैं देश के. जयराम रमेश जी को यह डिफरेंस पता इसलिए नहीं है क्योंकि जो एनएसी निर्णय लेती थी वो माननीय मनमोहन सिंह जी को पता नहीं होता था. एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी उस समय, आप याद करिए. और जो निजी सचिव होते थे प्रधानमंत्री के, पुलक चटर्जी जी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाक के नीचे से शाम 6 बजे सारी फाइलें छीन लेते थे और मैडम सोनिया जी के पास चले जाते थे. सोनिया जी को सब पता होता था, मनमोहन जी को कुछ पता नहीं होता था उस जमाने में. यह किताब में लिखा है, कांग्रेस के किताब में लिखा हुआ है. तो स्वाभाविक रूप से यह प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है. Our Prime Minister is not an accidental Prime Minister. He is a performing Prime Minister. So it's but natural that vision हमारे प्रधानमंत्री देंगे, execute उसे सरकार करेगी. संजय शर्मा जी. सभी जी, जो अपोजिशन पार्टीज की जो सरकारें हैं, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने कल एक मांग उठाई थी कि इस जीएसटी की दर को कमी करने से उनके राज्यों को जो घाटा होगा, नुकसान होगा, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे. एक तो ये था. दूसरा, ये कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम की जो धमकी दी थी राहुल गांधी ने, उसके डर से आपको ये करना. देखिए, पहली बात है कि जीएसटी काउंसिल में क्या मांग उठी थी और उस मांग को किस प्रकार से टैकल करेगी सरकार, मैं उसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं क्योंकि वो एक काउंसिल है. काउंसिल का निर्णय क्या होगा वो काउंसिल ही बताएगी. और आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उसमें सभी, यही भारत की सुंदरता है, सभी राज्य, जिसमें हो सकता है कि कुछ राज्य भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है, क्या है ही, कुछ राज्य भारतीय जनता पार्टी के राज्य नहीं है. सभी राज्य एकजुट होकर बैठे, एक साथ बैठे, सभी ने कंसेंसस बनाया. ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है और हम इसका लिहाज भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं इसको. दूसरे प्रश्न का उत्तर कि हाइड्रोजन बॉम्ब के कारण हमको ये निर्णय लेना पड़ा, दोनों चीज कैसे बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब वाला विषय तो राहुल गांधी जी ने परसों हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया ना. हाइड्रोजन बम तो परसों बनाया राहुल गांधी ने. और अभी जयराम रमेश बोल रहे प्रधानमंत्री जी ने तो 15 अगस्त को बोल दिया था कि ऐसे होने वाला है. तो हाइड्रोजन बम बना परसों और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोल दिया था ये होने वाला है. दोनों चीजें एक साथ कैसे बोल रहे हैं? और ये राहुल गांधी को बोलिए बम बनाना बंद करे, कुछ काम वाम करिए. क्या बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, यही सब बनाते रहते हैं. आप कांग्रेस को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी करना चाहिए कि हम बम नहीं बनाएंगे, कांग्रेस में हम काम करेंगे. गौरव जी. सर, पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने तारीफ की है फैसले के लिए. उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये फैसला क्या बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया या ट्रंप टैरिफ के असर से बचने के लिए? देखिए, वो जो तारीफ है वो एज ए इकोनॉमिस्ट उनका आप देखिए, और जो बाकी पोर्शन है, जो क्रिटिसिज्म उन्होंने ऐड कर दिया है बाद में, वो राहुल गांधी जी ने फोन करके बोला है केवल तारीफ करोगे तो पार्टी में नहीं रहोगे, इसलिए वो थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है उनको. नहीं तो पूरी तारीफ हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी ना, उनकी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी. डांटा जी. Samit ji, this decision of your government has come at a time when the United States has imposed 50% tariff on our exports. So would there be any impact on the finances of the government of this reduction in the tax slabs of the GST? And if there is, then how that will be managed? See, I would say I do not carry the mandate of speaking on the external affairs and an important issue as tariff. We are a political party. So let the government speak on that, and the government is time and again speaking on the issue. As far as the economy of the country is concerned, I in my press conference has stated, without any doubt the economy of this country is doing quite well. And it's moving in the direction which probably some of the best estimates also had not projected. 7.8% GDP in the quarter was not an expected result. It has gone beyond what was expected.
one of the best manufacturing sectors, one of the best employing sectors. Service sector has also done quite well. Agriculture sector has improved. So all this points towards the fact that Indian economy is on stable grounds. Our foundation is strong, number one. And number two, of course, these reforms are going to bring a kind of buoyancy in the Indian economy as never before. It's going to strengthen the economy of India. It is going to make India Atmanirbhar Bharat, which is the dream project of Prime Minister Narendra Modi.